साथियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं प्रोफेसर भूखरा राव एंड ऑफिस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी, और अंतर्गत आगे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कैंटिलीवर। तो कल हमने पढ़ा था कि कैंटिलीवर एक ऐसी छड़ होती है जिसके एक सिरे को किसी दृढ़ता से अपन कस ले या टाइट कर लें और दूसरे सिरे पर भार लटका जाए, तो इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? कैंटिलीवर कहते हैं। तो कैंटिलीवर क्या होती है? छड़ होती है, एक दंड होती है। और दंड क्या होती है? हमने पढ़ा था कि एक ऐसी बेलनाकार आयताकार एक समान परिच्छेद वाली छड़ जिसकी मोटाई जो होती है उसकी लंबाई की अपेक्षा बहुत कम होती है, या उसको अपन नगण्य मान सकते हैं, उसको दंड कहते हैं। और दंड के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक उदासीन परत होती है, और जब इसके ऊपर भार लगाते हैं तो ऊपर की सतह क्या होती है? विस्तृत होती है, और नीचे की सतह क्या होती है? संकुचित होती है। और बीच में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उसकी न तो लंबाई में वृद्धि होती है, नहीं कमी होती है, उसको अपन उदासीन परत कहते हैं। इस गुण के कारण इस दंडों का उपयोग आपने देखा होगा बड़े बड़े भवनों के निर्माण में, बड़े बड़े ब्रिज जो बनते हैं उसमें बीम का आपने देखा होगा काम में लेते हैं। उसके क्या करते हैं? स्टैंड बनाते हैं और बड़े बड़े पोल खड़े करते हैं। और तो अब अपन इसी कैंटिलीवर के बारे में उपयोग करेंगे कि ये दंड होती है जिसका एक सिरा तो क्या करते हैं? किसी दृढ़ आधार से अपन स्थिर रखते हैं, और दूसरे सिरे पर अपन क्या लगते हैं? भार लटकाते हैं। देखिए इसमें कैंटिलीवर दर्शाया गया है, इसकी लंबाई कितनी है? L है। इसका एक सिरा क्या है? वो बिंदु पर दृढ़ किया हुआ है, और दूसरे सिरे पर अपन भार लटकाते हैं। तो ये जो कैंटिलीवर है, छड़ है, वो क्या करेगी? इसका ए सिरा नीचे झुक जाएगा और लंबित होकर के ए डैश पे आ जाएगा। तो अब अपन कहेंगे कि जैसे कोई पी बिंदु है, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसकी स्थिति, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? एक्स, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? एल माइनस एक्स, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी बताई आपने? एल बताइए, पूरी अपनी इसकी लंबाई एल बताइए। तो ये एल माइनस एक्स होगी। अब अपन कहेंगे कि इसको अपन बंकन आघूर्ण निकालेंगे, एल आघूर्ण निकालेंगे तो बल इंटू आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा क्या हो जाएगी? एल माइनस एक्स, तो डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स, और वो किसके बराबर होगी? बंकन आघूर्ण। और बंकन आघूर्ण का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है? वाई आई जी बटा आर। आई जी क्या होता है? ज्यामितीय जड़त्व गुण होता है। अब अपन वाई आई जी बटा आर डब्ल्यू एल माइनस एक्स होता है। और आर की वैल्यू अपन ने पढ़ा होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू 3/2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब y का मान काफी कम होता है, इसलिए अपन अवनमन या जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स को 0 मानते हैं, तो r की वैल्यू 1/d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगी। अब अपन क्या करेंगे? 1/r की वैल्यू यहाँ रखें तो क्या होगा? वाई आई जी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स। अब इसमें भी अपन ये लिखें कि d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू डब्ल्यू वाई आई जी इंटू एल माइनस एक्स। अब अपन इसको समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अपन क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स डब्ल्यू वाई बटा आई जी, और एल का एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी हो गया। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो भाई आपका क्या हो गया? 0, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपकी सी की वैल्यू 0 आएगी। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? डब्ल्यू अपन वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब पुनः इसका समाकलन करते हैं, तो यहाँ से डी वाई और ये डी एक्स आएगा। डी वाई का क्या आएगा? वाई डब्ल्यू अपन आई जी एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 6 प्लस सी डी एक्स। अब अपन एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू 0 रखें तो सी डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0। डब्ल्यू बराबर वाई बराबर क्या होगा? डब्ल्यू अपन वाई आई जी एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 6। अब अपन यहाँ कहेंगे बिंदु ए सिरे पर ये है कि एक्स की वैल्यू बढ़ा करके अपन एल कर दें, तो अपना वाई क्या होगा? ये जो अवनमन होगा डेल्टा, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। या इसको अपन डेल्टा मान लेंगे। तो डेल्टा बराबर क्या होगा? डब्ल्यू वाई आई जी एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल क्यू बाई 6। अब एल क्यू अपन कॉमन लें तो 1/2 माइनस 1/6 का क्या होगा? या सीधे ले लो आप 6 एलसीएम, तो एल क्यू माइनस एल क्यू, तो 2 एल क्यू बाई 6, तो 2 से 6 कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 बाई आई जी। और आई जी अपना आयताकार बीम के लिए क्या लेते हैं? बी डी क्यू बटा 12। बी क्या है? उसकी चौड़ाई है, डी उसकी गहराई है।
तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू वाई आई जी बी डी क्यू बटा 12। तो 12 से 3 कट जाएगा, 4 अपना क्या आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू 4 डब्ल्यू एल क्यू वाई बी डी क्यू। तो ये अपना अवनमन है कि कितना ये कैंटिलीवर झुकता है, ये प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब। जितनी लंबाई अधिक होगी उतने ज़्यादा अवनमन होगा, जितनी गहराई कम होगी उतना ही क्या होगा, ये अधिक होगा। और ये डी क्यू का मत तो बहुत ज़्यादा होगा। डी क्यू क्या है कि जितना अधिक होगा अवनमन उतना ही कम होगा, और बी जितना अधिक होगा उतनी अवनमन कम होगा। यानी डिवाइड करेंगे, ई वैल्यू डेल्टा की आएगी, कम आएगी। तो डी क्या होना चाहिए अपना, गहराई बी और डी में भी डी की अपेक्षा गहराई का अधिक महत्व होता है। तो अब आपने पढ़ा था कि कैंटिलीवर खुद का भार क्या है, वो नगण्य था। इस कंडीशन में, इसमें कैंटिलीवर के भार को अपने नगण्य माना। अब दूसरी स्थिति में अपन लिखेंगे कि कैंटिलीवर का भार नगण्य नहीं है, और इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है, डब्ल्यू डैश है। तो एल लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, डब्ल्यू डैश इंटू एल बराबर डब्ल्यू वन, कैंटिलीवर का भार होगा। इसको अपन कंसिडर करेंगे। तो ऐसे कैसे अपन ये कहेंगे, इक्वेशन ये की आएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, कैंटिलीवर का भार के साथ आगुण और आएगा। वाई आई जी बटा डब्ल्यू एल माइनस एक्स ऐसा आया, इसमें डब्ल्यू डैश इंटू एल माइनस एक्स यहाँ तक, डब्ल्यू इसका भार कितना होगा, डब्ल्यू डैश एल माइनस एक्स, और फिर इसका आगुण इसके मध्य बिंदु से, तो एल एक्स माइनस 2। तो अब क्या होगा, डब्ल्यू वाई आई जी बटा आर, आर वन अपन आर की वैल्यू रख दी कि डब्ल्यू एल माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू डैश बाई 2, एल माइनस एक्स का और इसको तो क्या लिखेंगे, इसको एल स्क्वायर माइनस 2 एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, वन अपन आई जी डब्ल्यू एल माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू वाई बाई 2 एल स्क्वायर माइनस 2 एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैसे मेथड जैसा इसमें किया है वैसे करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपन आई जी डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डब्ल्यू डैश बाई 2 एल स्क्वायर एक्स माइनस 2 एल एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब अपन क्या करेंगे, प्लस ये इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो अपन वो करेंगे कि x इक्वल टू 0, तो अपना y क्या होगा, 0 होगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो a की वैल्यू 0 आएगी, तो बचा हुआ भाग ये आएगा। अब अपन पुनः इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए आप, तो dy इधर आएगा, dx तो dx के सापेक्ष इधर होगा, यहाँ dy का y 1/y w एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस डब्ल्यू डैश बाई 2 एल स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 2 माइनस एल एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस बी। अब अपन कहेंगे जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो y बराबर क्या होगा, 1/y आई जी w एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डब्ल्यू डैश बाई 2 एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का 4/12। अब वही अपन कहेंगे कि जब x इक्वल टू l है, यानी आपके x की वैल्यू बढ़ा करके यहाँ तक ले आई, तो आपका क्या होगा, अवनमन y मैक्सिमम होगा। इसको अपन डेल्टा लिखें, तो डेल्टा बराबर w अपन y आई जी w एक्स से एल लिखा था एल क्यू बाई 3 माइनस एल क्यू बाई 6 प्लस डब्ल्यू डैश बाई 2 एल 4 बाई 2 माइनस एल 4 बाई 3 प्लस एल 4 बाई 4 12 सॉरी। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, इसको 12 कॉमन ले, तो 6 माइनस 4 प्लस 1, तो डब्ल्यू डैश एल 4 बाई अपना वापस कितना आएगा, 6 7 माइनस 4 3/4 एन 1/4 आएगा। तो डब्ल्यू डैश एल 4 बाई 8, और डब्ल्यू डैश इंटू एल को वापस अपन W1 लिख लेंगे, कैंटिलीवर का भार, तो 1/y आई जी डब्ल्यू एल क्यू प्लस W1 L3 बाई 8। ये अवनमन आया कि जब अपने कैंटिलीवर का भार क्या हुआ, नगण्य नहीं लिया। इसको एक बार अपन वापस समझते हैं। देखिए आप कि कैंटिलीवर होता क्या है, कि एक ऐसी बेलनाकार छड़ होती है, ऐसा दंड होता है जिसका एक सिरा तो स्थिर रखते हैं और दूसरे सिरे पर भार लटकाते हैं। जब कैंटिलीवर स्वयं का भार नगण्य नहीं होता है, तो अपन क्या करेंगे, इस केस के अनुसार अपन चलेंगे। तो अपना जो फंक्शन आगुण वाई आई जी बटा आर बराबर क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स, ये आपको 1/r की वैल्यू अपन यहाँ से लिखेंगे, आपको समझा दिया था ये। तो ये आया, फिर इसको एक बार अपन किया तो ये आया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट 0। दूसरी स्थिति वापस इंटीग्रेशन किया तो y की वैल्यू आई, सी डी एस अपना वापस 0, तो ये आया। अब ये अधिकतम कब होगा, जब x बराबर l होगा। ये वैल्यू रख दी अपने, और आयताकार परिच्छेद के लिए अपन ये रखा दिया आया। इसके पश्चात अपने लिखा कि भाई इसका भार नगण्य नहीं है, कुछ भार डब्ल्यू डैश है, तो एल नंबर का भार कितना होगा, डब्ल्यू डैश इंटू एल बराबर W1 एल कैंटिलीवर का भार होगा। इस कंडीशन में y आई जी बटा आर क्या होगा, वही डब्ल्यू एल माइनस एक्स प्लस इसका डब्ल्यू डैश इंटू एल माइनस एक्स, ये इसका होगा
भार होगा इस टुकड़े का, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो ये Lf माइनस 2/2 हो जाएगा। तो आपने ये इसको पूरा लिखा, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया, ए आया, फिर ए 0 रखा इस कंडीशन से, बाउंड्री कंडीशन से, तो अपना डिवाइड बाई dx पुनः अवकलन किया, समाकलन किया सॉरी, तो y की वैल्यू आई, b की वैल्यू 0, और इसको भाई अधिकतम कब हुआ जब x बराबर l हुआ, इसको फिर सॉल्व किया, बाद में कैपिटल के भाग w1 इसको लिख दिया यहाँ, तो w1 इंटू एल क्यू होगा ये, तो ये डेल्टा बराबर 1/(ig WL3/3 प्लस WL3/8), ये अपना अवलंबन का सूत्र है। आगे अपन ये कहेंगे कि इसी छड़ को अपन क्या करेंगे, उल्टा दो शुद्धार दो एस के ऊपर अपन इसको खड़ा करके फिर बीच में से बाहर लटकाएंगे, तो ये दो उल्टी कैंटिलीवर की बात ही व्यवहार करेगा। और इसके बारे में अपन फिर बाद में ये कहेंगे कि गड्ढर की आकृति या रेल की पटरियों का जो शेप होती है वो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट की जो आकृति होती है वो आई आकार की बनाते हैं, कैपिटल आई आकार की, उसका भी अपन कारण जानेंगे। धन्यवाद।